नमस्कार दोस्तों, दृश्य एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 1 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक के करेंट अफेयर। देखिए, पहला है चिड़ै संरक्षण मैराथन। पक्षियों के संरक्षण संबंधी हेतु जन जागरूकता के लिए कार्यक्रम लॉन्च किया गया कागेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान द्वारा। कब किया गया? 1 अक्टूबर 2023 को। कहाँ पे? तीरथगढ़ में चिड़ै संरक्षण मैराथन का आयोजन किया गया। इसमें करीब 10 किलोमीटर की मैराथन थी। तो आपको ये ध्यान रखना है कब किया गया है, ये इसकी डेट ध्यान रखिएगा। 1 अक्टूबर 2023 को। लोकेशन क्या थी इसकी? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान द्वारा। कहाँ पे? तीरथगढ़ में। इस चीज़ को ध्यान रखना है। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा 3 अक्टूबर को स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना का शुभारंभ किया गया। ठीक, इसमें क्या होगा? प्रदेश के 146 विकासखंड मुख्यालयों तथा 4 शहर रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर एवं कोरबा में कोचिंग सेंटर के माध्यम से प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग की क्या दी जाएगी? कोचिंग दी जाएगी। ठीक, मतलब नीट की और इंजीनियरिंग की, जेईई इत्यादि की। कक्षा 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को मिलेगी कोचिंग। चयन के लिए कक्षा 10वीं में 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो यह ध्यान रखिएगा कि अगर आपके 10वीं में 60% से कम अंक है तो आपको फ्री में कोचिंग नहीं मिलेगी। और ये कोचिंग कौन कराएगा? ये कराएगा एलन कैरियर इंस्टीट्यूट। ये एक काफ़ी नामी इंस्टीट्यूट है, कोटा का बेसिकली ये इंस्टीट्यूट है और अभी अभी कुछ समय से यह छत्तीसगढ़ में भी कार्य कर रहा है। ठीक, इस योजना का नाम रखा गया स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना। इसमें मेरिट क्रम के अनुसार विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। विद्यार्थियों को संबंधित विकासखंड शहर के शासकीय स्कूलों में कक्षा 12वीं का नियमित विद्यार्थी होना अनिवार्य है। तो ध्यान रखना है कि जो प्राइवेट करते हैं 12वीं उनको नहीं मिलेगी। 12वीं नियमित होनी चाहिए। 10वीं में 60% से ज़्यादा अंक होने चाहिए। ठीक, संख्याएं क्या होना चाहिए? जीव विज्ञान और गणित संख्याएं के विद्यार्थी होंगे। प्रत्येक कोचिंग सेंटर में 75 से 100 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना है। इसमें प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के लिए अधिकतम 50-50 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रायपुर से ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जाएंगी। यह कक्षाएं 3 बजे से 6:30 बजे तक संचालित होंगी। इसमें ध्यान रखना है कि ये जो एलन कैरियर इंस्टीट्यूट है, इसके साथ एमओयू था, वह 2 अक्टूबर को साइन किया गया था। ठीक, एमओयू साइन हुआ है 2 अक्टूबर को और जो लॉन्च होगी योजना वह 3 अक्टूबर को लॉन्च होगी। तो यह दोनों ही डेट आपको ध्यान रखने हैं। साथ में इसकी जो शर्तें हैं उसको ध्यान रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा और श्रीमती प्रियंका गांधी ने आज पुरख्ती कागजात और ताना बाना पुस्तिका का विमोचन किया। ठीक, कहाँ पे? इनका एक महासम्मेलन आयोजन था कांकेर में। ठीक, 2 पुस्तिका, एक पुरख्ती कागज है और एक ताना बाना है। देखिए, पुरख्ती कागज में जो भाग 1 है उसमें ना क्या किया है? सामुदायिक वन अधिकार के प्रपत्रों को संकलित किया गया है। और भाग 2 में संरक्षित खसरों का संकलन है, जिसमें भुइयां के माध्यम से खसरे कैफियत कालम में और माता गुड़ी देवगिरी के नाम पे जो रकबा उल्लेखित किया गया है उसको संरक्षित रखा गया है इस अभिलेख में। तो ध्यान रखना है, पुरख्ती कागजात में 2 भाग हैं। भाग 1 में सामुदायिक वन अधिकार के प्रपत्रों को संकलित किया गया है और भाग 2 में खसरा नंबर को, जिसमें माता गुड़ी और देवगुड़ी के नाम से जो भी रकबा रजिस्टर्ड है, उसको संरक्षित किया गया है। वहीं पे जो ताना बाना पुस्तक है, ठीक, ताना बाना जो पुस्तिका है, इसमें जो आदिवासियों के रीति रिवाज, संस्कृति, आदिवासियों का ना जन्म मृत्यु संस्कार, त्यौहार इत्यादि चीज़ों का संकलन किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आगे आने वाले पीएससी के एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, जिला नारायणपुर टीबी मरीजों की खोज में राज्य में प्रथम स्थान और जिला क्षय उन्मूलन कार्यक्रम में 2य स्थान प्राप्त करता है। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, डिटेल ये दी गई है। ठीक, तो किसमें? राज्य में प्रथम स्थान है और जिला क्षय उन्मूलन कार्यक्रम में 2य स्थान पे है आपका नारायणपुर। चलिए अगली देखते हैं न्यूज़। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ किया 7 अक्टूबर 2023 को। डेट याद रखनी है, डेट पूछ सकता है। इसमें क्या है? देखिए, दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं को क्या है? बस में निःशुल्क परिवहन सुविधा मिलेगी। करीब 1 लाख से ज़्यादा जो छात्र हैं वो क्या होंगे? लाभान्वित होंगे। ठीक, इसके लिए छात्र को क्या करना पड़ेगा? आवेदन करना पड़ेगा। ठीक, आवेदन के आधार पे QR कोड युक्त बस का पास डाउनलोड हो जाएगा और इसको आपको बस कंडक्टर को दिखाना होगा। तो इस योजना की डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछी जा सकती है। फिर है आपका
राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत 9 नए राष्ट्रीय कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया है। ठीक, कब किया गया है? 7 अक्टूबर 2023, तो इस डेट को याद रखिएगा। राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत आज राज्य में देखिए सुप्रजा आयुष मातृ एवं नवजात देखभाल, वयोमित्र, करुणा, आयुर्विद्या, एनीमिया और लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के लिए रुग्णता प्रबंधन, विकलांगता नियंत्रण जैसे नवीन राष्ट्रीय कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है। तो आपको यह ध्यान रखना है, टोटल 9 राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किए गए हैं 7 अक्टूबर को। ठीक, चौथी छत्तीसगढ़ राज्य महिला फुटबॉल लीग चैंपियनशिप 8 अक्टूबर से 30 नवंबर तक खेली जाएगी। छत्तीसगढ़ फुटबॉल संघ के तत्वाधान में रायपुर, भिलाई एवं दल्ली राजरा में 8 अक्टूबर से 30 नवंबर तक चौथी राज्य महिला फुटबॉल लीग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। डेट याद रखनी है, 8 अक्टूबर से 30 नवंबर। किस किस जगह पे मैच होंगे? रायपुर, भिलाई और दल्ली राजरा में होंगे, तो आपको इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। ठीक, इस लीग में चयनित 60 बालिका खिलाड़ियों को आज खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा क्या दिया गया था? किट वितरित किया गया है। ठीक, आगे इसकी डिटेल है। हमको जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है, इसकी डेट 8 अक्टूबर से 30 नवंबर तक की है। ठीक, कहाँ कहाँ होगा? रायपुर, भिलाई और दल्ली राजरा में होगी, और कौन सी एक क्रम में चौथी है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये थी आपकी टोटल न्यूज़। देखिए क्या है, आचार संहिता लग गई है। आचार संहिता लगने का अब नवीन कोई योजनाएं, कोई उद्घाटन होने वाले नहीं है। तो अब ये समझ लीजिए, जब तक कि चुनाव हो नहीं जाता और रिजल्ट आ नहीं जाता, तब तक योजनाओं और किसी भी नए प्रकार की योजनाओं के शुभारंभ की न्यूज़ नहीं आने वाली है। तो ये समझ लीजिए, अब से जब तक चुनाव नहीं हो जाता तब तक छत्तीसगढ़ में करंट अफेयर का अभाव रहेगा। ठीक, तो आपको अब अपने एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से पीछे जितने भी आपने करंट अफेयर पढ़े हैं जनवरी से लेकर अभी तक, उन सबको प्रॉपर रिवीजन करते रहना है और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहना है अगर ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए। चलिए, आपको ये वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।